तुम्हारे ऊपर। द्रोणाचार्य जी ने जो विद्या अपने बेटे को नहीं दी अश्वत्थामा को, वो आपको दी, और उसके बाद भी आप उनके उपकार को भूल गए, आप उनके पुत्र को मारने को तैयार हो गए हो। छोड़ दीजिए। अंत में द्रौपदी ने कहा, हमारे बच्चों को मारा ही है तो भी छोड़ दीजिए। क्यों? कितना सुंदर बोली द्रौपदी, कितना सुंदर बोली। महाराज, मेरे 5 बेटे मर गए, ठीक है कि मेरे बच्चे मर गए, मैं निपुत्री हो गई, मेरे पुत्र नहीं, लेकिन मेरे कम से कम 5 पति तो जिंदा हैं। और जिसके 5 बेटे मर जाएं, लेकिन उसके 5 पति जिंदा हो, तो बच्चे तो फिर भी पैदा हो जाएंगे। लेकिन जिसका पति भी मर चुका है और जो इकलौता बेटा की मां है, द्रोणाचार्य की पत्नी, उसका पति भी मर गया, द्रोणाचार्य भी मर गए, और आप उस इकलौते बेटे की मां को निपुत्री बनाना चाहते हैं। हमारी तो संतान मरी, लेकिन पति मौजूद है, संतान और पैदा हो जाएगी, लेकिन इसको तो दोनों दुख एक साथ झेलने पड़ेंगे, पति का शोक और पुत्र का शोक। मैं एक मां हूं, मुझे पता है कि पुत्र वियोग में क्या होता है। नहीं, आप इसकी मां को निपुत्री मत बनाइए। मुच्चितामेशा ब्राह्मणो नितराम गुरु, ब्राह्मण बालक है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत मारिए। देवी, तुम कहती हो मैं छोड़ दूं, और भी थे पांडव, उनसे पूछा क्या करूं? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म सम्मत बात तो यही है, ब्राह्मण बालक है, छोड़ दो। भीम को ठीक नहीं लगा। भीम ने कहा वही बात, जहां देखो धर्म की बात, धर्म की बात। तुम नहीं मानोगे तो ये पाप करने को मैं तैयार हूं। मेरी गदा इसके सर को तोड़ के रहेगी, मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है, मारो इसे। नहीं, लेकिन द्रौपदी का निर्णय, भगवान ने कहा ठीक है, जो द्रौपदी कहती है बात तो ठीक है। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? भगवान ने आदेश किया, अर्जुन तुमने मारने की जो प्रतिज्ञा की है ना, तो मारना भी तो है और छोड़ना भी है। अर्जुन ने कहा मारो और छोड़ो दोनों काम एकदम कैसे हो सकते हैं केशव? भगवान ने कहा अर्जुन, शरीर से मरने का नाम मरना नहीं होता है। गीता में भगवान ने कहा है, शंभावितस्य चाकीर्ति मरणादित रुचिते। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में जिसका नाम सब जानते हो, उस आदमी की समाज में इज्जत बिगड़ जाए तो फिर वो जिंदा कहाँ है? वो मर तो गए। शरीर से छोड़ दो, लेकिन इसके मस्तिष्क में जो मणि है ना, उसके कारण ये तेजस्वी है, हटा लो उसको। बस उसके सिर से वो मणि निकाली अर्जुन ने, निस्तेज बनाकर उसे जिंदा छोड़ दिया और मार भी दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।
अश्वत्थामा को ये ठीक नहीं लगा। अश्वत्थामा ने सोचा अर्जुन ने मुझे पकड़ने के बाद बताओ छोड़ दिया, अब मैं जिंदा थोड़ी हूँ, मैं तो वैसे ही मर गया, इससे अच्छा तो वो मेरा प्राण ले लेता तो मुझे ठीक लगता। लेकिन छोड़ दिया उसने। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। तो वंश तो निर्वंश हुआ, लेकिन अभी पूरा वंश निर्वंश नहीं हुआ। अभी तो उत्तरा के गर्भ में जो गर्भस्थ बालक है ना, अभिमन्यु का पुत्र 9 महीने पूरे होने जा रहे हैं, यदि वो पैदा हो गया तो वंश निर्वंश कहाँ हुआ? उसे भी तो मारना है, लेकिन पैदा नहीं हुआ, गर्भ में ही खत्म करना है उसको। इसके लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन तुम क्या करोगे? अर्जुन तो एकांत में है, कुछ पता नहीं। इधर उत्तरा को लगा पता कि मेरे गर्भस्थ शिशु को ये मारने आ रहा है, ब्रह्मास्त्र मुझे जला दे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है वो बच जाए। भगवान ने कहा उत्तरा को बेटी अपनी आंखों को बंद करो। उत्तरा ने नेत्र बंद किए। भगवान ने कहा मैं 2 मिनट के लिए तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा, तब तक तुम ऐसा भाव रखना कि तुम मेरी माँ हो। मैं जाता हूँ, अभी रक्षा करता हूँ। उत्तरा शंख चक्र गदा पद्म वाले का चिंतन कर रही है। भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। परीक्षित को बचा लिया। बचा लिया परीक्षित को। जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे सामने आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब
बिहारी भगवान की। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं परीक्षित की रक्षा के लिए। ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया, उत्तरा प्रसन्न हुई। प्रभु गर्भ से बाहर आए और पूछा, ठीक हो माता, कैसा है स्वास्थ्य? हाथ जोड़ गई। प्रभु, दसों दिशाओं में जिधर देखूं सब जगह मृत्यु नजर आ रही है, और उनके बीच में यदि कोई अपना है तो सिर्फ तू है। आपने मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाया। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसके बाद भगवान द्वारिका पधारे, अर्जुन को भी साथ लेकर। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। यम सर्वदेवं परमेश्वरं निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानम् वदन्ति नारायणमाद सिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। द्वारिका में सभी रानियों ने, द्वारिकावासियों ने प्रभु का स्वागत किया। परीक्षित का जन्म हो गया। कृष्ण द्वारिका से आए। परीक्षित ने गर्भ में देखा वो 4 भुजा वाला जिसने मेरी रक्षा की, और जन्म लेने के बाद सब लोगों को दर्शन हुआ, लेकिन वो 4 भुजा वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आंख फाड़ फाड़ कर परीक्षित देख रहे हैं। तब तक वंशी वाले आ गए। कुंती ने लिया परीक्षित को, कृष्ण की गोद में रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का दर्शन किया, परीक्षित प्रसन्न हुए। परीक्षित किसे कहते हैं? परितः इच्छति इतिशः परीक्षितः। जो परीक्षा में पास हो जाए वही परीक्षित है। प्रसन्न हुए। कुछ समय निकला, बधाइयां हुई, आनंद हुआ, सब प्रसन्न हुए। अब देखो, महाभारत के युद्ध में भगवान ने विजय तो पांडवों को दिलाई, मृत्यु से सबको डर लगता है, सबको डर लगता है। लेकिन डरना क्या है? और तो छोड़ो, व्यास भगवान जिनके पुत्र सुखदेव ने राजा परीक्षित को 7वें दिन मुक्त कर दिया। उन व्यास जी के जो नाना जी थे ना, वो भी मृत्यु से डरते थे। दासराज, और इतना डरते थे कि कोई आदमी जब मर के उसको ले जाता था, मरे हुए आदमी को, तो व्यास जी के नाना जी किवाड़ बंद कर लेते थे। मुझे बहुत डर लगता है मृत्यु से। कोई आदमी जब मर के निकलता था, सब किसी का निकले, सब यात्रा हो, तो दासराज को इतना डर लगता, खिड़की बंद कर लेते, किवाड़ बंद कर लेते। एक दिन एक संत मिले,
दासराज ने संत से कहा, बाबा मुझे मरने से बहुत डर लगता है, कुछ ऐसा करो मैं मरूं नहीं। संत ने कहा, तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारा जो नाती है ना, बेटी का बेटा व्यास, यदि वो चाहे ना तो मृत्यु से सदा तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, तुम्हारी मौत को रोक सकता है। आप उससे कहो ना। तो दासराज ने कहा ठीक है। अब दासराज दौड़ते दौड़ते व्यास भगवान की कुटिया पर गए। व्यास जी ने देखा नाना जी आए हैं तो प्रणाम किया। कहो नाना जी कैसे आए? दासराज ने कहा, देखो बेटा व्यास, मुझे मरने से बहुत डर लगता है और मुझे लोगों ने बताया है कि तुम मौत के खाते में से, मौत के रजिस्टर में से मेरा नाम कैंसिल करवा सकते हो। आप कुछ करो ना ऐसा। तो व्यास ने कहा ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? 2-4 दिन बाद यमराज के पास चलेंगे और उनसे कहेंगे कि अपने रजिस्टर में से हमारे नाना जी का नाम निकाल दो। व्यास जी ने सोचा 4-5 दिन किसने देखे और एक बीच में ही मर गए तो अभी चलो ना। बोले आज ही चलो। आज नहीं, अभी चलना है, चलो। अब व्यास जी ने दासराज को साथ में लिया, नाना जी को, और यमराज के यहाँ पहुंचे। यमराज ने देखा व्यास तो भगवान है, प्रणाम किया। आइए महाराज, धन्य हुए आपने मुझे दर्शन दिया। व्यास जी ने कहा, देखो यमराज, हम कोई विशेष काम से आए हैं, आदेश करिए। व्यास जी ने कहा, हमारे ये नाना जी हैं और इनको मरने से बहुत डर लगता है, आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने यहां रजिस्टर में से इनका नाम खत्म कर दो, इनको मरना नहीं है, इनको मौत न आए, इनका नाम काट दीजिए, मृत्यु में मत इनकी गिनती करिए। यमराज ने कहा, महाराज अवश्य कर देते, लेकिन 3 दिन पहले मैंने फाइल पर साइन मार के और यहां से फाइल तो भेज दी है, और वो फाइल काल के पास पहुंच गई है। अब हमने तो साइन मार दिया, 3 दिन हो गए। तो बोले अब क्या करना चाहिए? दासराज ने कहा, बेटा काल के पास चलो। चलो। यमराज ने कहा, तुम भी चलो, साइन तुम्हें भी तो करने पड़ेंगे, चलो। अब दासराज, नाना जी, व्यास जी और यमराज तीनों काल के पास पहुंचे। अंदर प्रवेश किया, स्वागत हुआ, कैसे आगमन हुआ? तो व्यास जी ने कहा, ये हमारे नाना जी हैं, ये यमराज जी हैं, आप जानते ही हैं। 3 दिन पहले महाराज यमराज ने जो फाइल साइन करके आपके यहाँ भेज दी है, उसमें से इनका नाम काटना है। काल ने कहा, महाराज थोड़ा जल्दी आते तो बात बनती, 1 दिन हो गया और कल ही मैंने उस रजिस्टर में साइन करके मैंने मृत्यु देवी के यहाँ भेज दिया है। मृत्यु देवी के यहाँ? तो बोले चलो मृत्यु देवी के पास। अब मृत्यु देवी के पास पहुंचे। नाना जी, व्यास जी, यमराज जी, काल देवता सब मृत्यु के पास पहुंचे। ये प्रस्ताव वहां भी रखा, बोले वो नाम काटना है रजिस्टर में से नाना जी का।
मृत्यु देवी ने कहा बस बस अभी 1 घंटा हुआ है, मैंने साइन करके उसे अंतक के पास पहुंचा दिया है। अंतक वो होता है जो मारता है। तो बोले आप, बोले चलो सब लोग अंतक के पास चले। अब नाना जी ने कहा कहीं फाइल निकल न जाए और काम ना खराब हो जाए, जल्दी चलो। हमने तभी कहा था कि जल्दी कर लो, इतना समय फिर भी लग गया। अब नाना जी, व्यास जी, यमराज जी, काल देवता, मृत्यु देवी, ये सब मिलके अंतक के पास गए। अंतक देवता अंदर बैठे हुए थे। व्यास जी ने प्रवेश किया, काल देवता ने प्रवेश किया, मृत्यु देवी ने प्रवेश किया, यमराज जी ने प्रवेश किया और पीछे से नाना जी। 4 लोग तो अंदर पहुंच गए। नाना जी जैसे ही देहली पर पहुंचे, खून की उल्टी हुई और धड़ाम से गिर गए और मर गए। व्यास जी ने अंतक को कहा ये क्या हुआ? अरे इनके कारण तो हम 4 दिन से घूम रहे हैं, इनका तो नाम कटवाना था रजिस्टर में से, नाना जी तो मर गए। अंतक ने कहा व्यास भगवान से, प्रभु कई दिनों से ढूंढ रहे थे, संयोग ऐसा ही था कि जिस दिन यमराज जी, काल देवता, मृत्यु देवी, नाना जी, व्यास जी और अंतक तक आ जाएंगे, उसी दिन ये मर जाएंगे। यदि ये आज यहाँ नहीं आते तो नहीं मरते, लेकिन हम इनको ढूंढ रहे थे। ऐसा संयोग, इतने लोग इकट्ठे कब हो, कैसे हो, आज भगवान ने ऐसी कृपा कर दी कि अपने आप ही सब चल के मेरे पास आ गए।